रोड हो चुका है, हम लोग का झंडा रोड हो चुका है। अब हम लोग प्रोग्राम होने जा रहा है, हमारी मैम बैठी हुई है इधर। देखिए आदरणीय ग्राम प्रधान जी, गांव के आए हुए सभी सम्मानित नागरिक, हमारे स्कूल की शिक्षिका बहनें, स्कूल में भोजन का प्रबंध संभालने वाली आदरणीय सभी रसोइया और प्यारे बच्चों, 26 जनवरी के दिन हम लोग ढेर सारी बातें याद करते हैं। इस 26 जनवरी को हमारे कितने वीर सपूतों की बलिदान के बाद यह दिन हमको मिला हुआ है। उन वीरों ने एक सपना देखा था, हमारा भारत कैसा हो। वह भारत बनाने की जिम्मेदारी इन बच्चों पर है, इन आने वाली पीढ़ियों पर है। 26 जनवरी के दिन हम उनको याद करते हैं और यह शपथ लेते हैं कि देश की तरक्की में अपना जो भी योगदान है वह हम करेंगे, निकल आएंगे। तो उन्होंने कहा कि केवल टाइटल की वजह से इस बच्चे का बहुत अपमान होता है, इसकी प्रतिभा आगे नहीं निकल पाती है। उन्होंने अपना अम्बेडकर इस बच्चे के नाम में जोड़ दिया। ऐसे शिक्षक के लिए तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने उस बच्चे के लिए अपना अम्बेडकर नाम जोड़ दिया। जब ये पढ़ने गए तो स्कूल में इनका एडमिशन नहीं हो रहा था। क्यों? इनकी जाति अच्छी नहीं थी। इस जात के लोगों को तब पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन इनके पिताजी सूबेदार थे, इस वजह से इनको एक स्कूल ने एडमिशन दे दिया। पढ़ने जाते थे तो क्लासरूम में ये जाके बैठ गए। पहले दिन गए, छोटा बच्चा है, 6 साल 7 साल का बच्चा क्लास में गया, बड़े उत्साह के साथ वह क्लास में बैठ गया। स्कूल का टाइम हुआ, जब बाकी बच्चे आए उस समय बड़ी जात के लोग, यानी जो सवर्ण जातियाँ, ये लोग ज़्यादा पढ़ते थे, शिक्षा उनमें अधिक थी। वो बच्चे आए तो क्लास से बाहर भाग के वो बैठ ही नहीं रहे थे। सब कुछ इनकी जीवनी में लिखा हुआ है। जिनको इनके बारे में जानना हो, भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पढ़े, वहाँ से सीखे कि कैसे संघर्ष किया जाता है। बच्चे को क्या पता है कि क्यों बच्चे बाहर भाग गए। जब टीचर आए, क्या बात है, क्यों तुम लोग बैठे नहीं, बाहर क्यों खड़े हो, तो सब बताया कि ये वाला बच्चा बैठ गया यहाँ। टीचर भी, चूंकि माहौल वही था, टीचर ने उस बच्चे को बाहर कर दिया कि तुम बाहर जाओ और ये बच्चे अंदर बैठेंगे। बच्चा बाहर आ गया। पढ़े कैसे? तो क्लासरूम के बाहर उसको बैठना रहता था। पढ़ाई क्लास में हो रही है, बच्चा क्लासरूम के बाहर बैठता था। बैठता कहाँ था? घर से बोरी लेके आता था, बैठता था और लपेट के ले जाता था। ऐसी जगह पढ़ के वह बच्चा पढ़ा हुआ है। क्लास में बैठना ही अलाउ नहीं था। कोई प्रश्न क्लास में अगर टीचर पूछते थे तो जिन बच्चों को बहुत सुविधा होती है उनको आता कम है, उनका हाथ नहीं उठता था, क्लास के बाहर से हाथ उठाता था। टीचर कुछ भी पूछते थे तो ये हाथ उठा देते थे। वह इनसे पूछते ही नहीं थे, ये हाथ उठाते थे तो डांट देते थे, हाथ नीचे करो। ये कहे जब सारे प्रश्नों का जवाब हमको आ रहा था, हमसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? टीचर ने कहा कि तुम यहाँ बैठे हो यही बड़ी बात है, तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा जाए। वो घर आके रोने लगे, अपने पिताजी से कहा कि हम पढ़ने नहीं जाएंगे। उनके पिताजी ने समझाया, यही चीज तो तुमको बदलना है। अगर तुम भी भाग जाओगे तो बदलेगा कौन इन सारी चीजों को? इन परिस्थितियों में भीमराव अम्बेडकर अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करते हैं। स्कूल टाइम में अगर उनको प्यास लग गई, पानी कैसे पिएंगे? नल छू नहीं सकते, टोटी लगी है उसको छू नहीं, पानी कैसे पिएंगे? इनके लिए जो चपरासी स्कूल में होता था, जब इनको प्यास लगी, दूसरे कोई दलित बच्चे पूरे स्कूल में थे ही नहीं, अकेले बच्चे थे जो पढ़ने गए थे। तो इनके साथ प्यून जाता था, पानी ऊपर से गिराता था, ये नीचे हाथ लगा के पीते थे। किसी दिन अगर चपरासी नहीं आया, उस दिन इनको पूरे दिन पानी नहीं मिलता था। ये बिना पानी के, गर्मी का दिन याद कर लीजिए, आज ठंडी में खड़े हैं तो सभी प्यास लग रही है। 6 साल 7 साल का बच्चा पूरे दिन बिना पानी के स्कूल में रहेगा, वहाँ बैठ के पढ़ेगा। सभी बच्चे उल्टा सीधा बोलेंगे, अलग तरह की नजरों से देखेंगे। इन परिस्थितियों में भीमराव अम्बेडकर पढ़े। कहते हैं लोग ना कि कैसे हम कर पाएंगे, और शिक्षा के महत्व को आप लोगों को समझना चाहिए कि पढ़ाई ही वह ताकत है जिसने उनको वहां तक पहुंचाया। संविधान का जब निर्माण हो रहा था, संविधान सभा में सबसे विद्वान 2 व्यक्ति थे, एक BM राव थे और दूसरे भीमराव अम्बेडकर थे। इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई
कि प्रारूप बनाइए कि संविधान कैसा होगा। संस्कृत पढ़ना चाहते थे क्योंकि संस्कृत का बहुत स्कोप था, सारी बातें संस्कृत में है, सूत्र है, जितनी अच्छी बातें सब संस्कृत में है। इनको संस्कृत पढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि संस्कृत तुम्हारे लिए नहीं बना है, तो ये संस्कृत नहीं पढ़ पाए। कैसे किसी भले मानुष ने इनको विदेश पहुंचाया, वहां पढ़ के आए। ऐसे हम ये कहना चाह रहे हैं, कभी आप यह ना सोचें कि यहाँ से हम क्या कर पाएंगे। इससे खराब स्थिति तो आज नहीं है। समानता के साथ आप बैठते हैं, पढ़ते हैं, जो भी सुविधाएं बाकी लोगों के लिए है आप लोगों के लिए है, तो हम बहुत अच्छी परिस्थिति में है, अच्छी स्थिति है। यहाँ से तो निकल के हम बहुत आगे जा सकते हैं। आप अपने बच्चों को समझाएं। और ये जो तथाकथित अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को आप लोग भेज देते हैं, कितनी बड़ी समस्या आप लोग यहाँ से ले लेते हैं। एक लाइन में हम बताना चाहेंगे आपको। शुरू में बच्चों से माता पिता का इतना लगाव होता है कि अप्रैल में एडमिशन होता है। अप्रैल में जो हमारे घर के लोग बाहर पैसा वैसा कमाने गए हैं उसी समय आए रहते हैं, तो घर में पैसा थोड़ा ठीक ठाक रहता है, तो तुरंत एडमिशन फीस, ड्रेस, कापी किताब खरीद के हम बच्चों को भेज देते हैं। 2 महीना वो घर रहते हैं, उसके बाद उनके जाने का समय होता है, तो किराया कहीं से व्यवस्था करनी पड़ती है, तो हम उनको भेज देते हैं, वो चले जाते हैं। अब फीस देने में हमको समस्या होने लगती है। ऐसे करते करते आप 8 तक पढ़ाते हैं। 8 के बाद आप किसी अच्छे सरकारी स्कूल की तलाश करते हैं जहां हिंदी में पढ़ाया जाता है। इन 8 सालों में बच्चे की हिंदी तो कमजोर हो ही गई और इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो पाई कि वह कहीं अंग्रेजी में पढ़ पाए। अब ऐसा बच्चा 9-10 में पढ़ेगा कैसे? तो फिर वो बच्चे आप ही के बच्चे हैं जो हाई स्कूल इंटर में जाते हैं तो अब पढ़ना नहीं चाहते हैं, बाहर भेज देंगे तो वो वापस आ जाएंगे, कहीं घूमेंगे या पढ़ेंगे ही नहीं। आप कहते हैं बच्चा पढ़ता नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ता है कि नींव उसकी इतनी कमजोर है, वो जहाँ पढ़ने जाता है उसको समस्या होती है, उसको समझ में ही नहीं आता, इसलिए वो पढ़ाई से दूर हट जाता है। बहुत ही अच्छे ढंग से सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। आप अगर इन स्कूलों पे विश्वास दिखाएं, आपके बच्चे यहाँ अगर पढ़ने आए और जितनी मेहनत आप वहाँ करते हैं उतनी मेहनत इन स्कूलों में कर दें, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इन स्कूलों के बच्चों को उनसे बहुत आगे न पहुँचाए। करना क्या है आपको, जिस दिन आप एडमिशन करवाते हैं तो कम से कम 10,000 फीस एडमिशन फीस जमा होती है। 10,000 की कापी किताब बैग वगैरह ड्रेस वगैरह लग जाता है और मिनिमम 300 रुपया महीना तो आप जमा करते ही करते हैं। तीनों पैसों को साल भर अगर जोड़ दीजिए तो करीब 25,000 रुपया आप देते हैं, बारी बारी देते हैं, समझ नहीं आता है। 8 साल बच्चा वहाँ पढ़ता है, 25,000 रुपये 8 साल का 2.5 लाख रुपया हो गया। किसी सरकारी स्कूल में बच्चों का नाम लिखवाइए और ये पैसा उसके नाम से आप जमा करिए, निकलेगा तो 2.5 लाख रुपया आपका अपना है जो आपने जमा किया है। 8 साल में 50,000 कम से कम इंटरेस्ट भी मिल ही जाएगा। 3 लाख रुपया उस समय आपके पास रहेगा जब बच्चा 9 में जाएगा और आप किसी भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं। सिर्फ आपको विश्वास देना। आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाएगी? मेरा इस स्कूल में ये तीसरे 3 प्रधानों का कार्यकाल हम देख चुके हैं स्कूल में। अच्छी बात है मेरे स्कूल के लिए कि हर अगला प्रधान पीछे से बढ़िया मिला है हमको, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ये सब लोगों ने स्कूल के लिए बढ़िया किया। और श्रीमती रेखा देवी सर प्रधान है, इनका कार्यकाल चल रहा है। एक बहुत नया काम हम लोगों ने किया जब से स्कूल है और आज तक। बार बार ये बच्चे कहते सर हम लोगों को कहीं टूर में ले चलिए, कहीं बाहर घुमा दीजिए, तो हमको ये लगता था कैसे हम कर पाएंगे। हमने प्रधान जी से बात किया, इन्होंने हौसला बढ़ाया, कहा कि आप करिए, जो भी व्यवस्था बनेगी, जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। फिर हमने व्यवस्था किया और जिस दिन हम बच्चों को टूर ले जाना था, प्रधान जी सपरिवार चल के बच्चों को छोड़ने गए थे बंगले पर। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये कहा कि मेरे तरफ से बच्चों के लिए 2,000 रुपया इन्होंने दिया था उस दिन कि ये बच्चों को कुछ खिला पिला दीजिएगा। बच्चे इस बात के लिए ताली बजाए अपने प्रधान जी। और भी स्कूल का काम एक अध्यापक कैसे करेगा? जो भी काम है गाँव से ही पड़ता है, तो जो भी छोटा मोटा सहयोग है जब भी हम कहते हैं प्रधान जी हमेशा तैयार रहती है। ये कुछ नहीं किया था, सिर्फ वह ये चाहते थे कि जो मेरे देश के लोग मालदीव घूमने जाते हैं वो लक्षद्वीप में जाएं, सिर्फ इतना ही उनका मकसद था।
और लक्षद्वीप में चले गए प्रमोट करने के लिए कि यहाँ भी वैसी चीज़ें मिलती हैं। जब आदमी टूर पे जाता है तो ढेर सारे पैसे उस दूसरे देश में चले जाते हैं। मालदीव को गुस्सा आ गया, मालदीव ने हमारे देश के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया। हमारे देशवासियों को ये बात बुरी लगी, बहुत बुरी लगी, और बुरी लगी तो सबने उस देश का बहिष्कार किया। कैसे बहिष्कार किया? जो भी हम वहाँ जा रहे थे हमने अपना फ्लाइट कैंसिल कर दिया, टिकट कैंसिल कर दिया, होटल की बुकिंग थी उसको कैंसिल कर दिया। वह देश आप देखिए विश्वास और सहयोग से देश जमीन पे गिर गया। आज मालदीव की हालत बहुत खराब हो गई है केवल सहयोग से। तो ये जो भीड़ दिख रही है इन लोगों के सहयोग से, अच्छा सहयोग है तो हम लोग भी बहुत ऊपर जा सकते हैं। और हमारे स्टाफ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने दिनों से हम लोग यहाँ हैं और पूरे गांव से हम लोगों को बहुत सम्मान मिलता है, बहुत सहयोग मिलता है। कोई शिकायत ही नहीं रहती इस गांव से हम लोगों को, जबकि गांव के बारे में लोगों की धारणा बड़ी अच्छी नहीं होती है। तो सब कुछ अगर बढ़िया है तो मेरा यह निवेदन है कि बच्चे मेरे वहाँ आएँ, और जब आपके बच्चे आएंगे तो आप हमसे पूछने भी आएंगे। आप आएंगे, हमसे बातें होंगी, अच्छा चल जाएगा हम लोगों का स्कूल। और सुंदर है, सरकार की प्लानिंग है कि कुर्सी और बेंच बच्चों को दिया जाए। हो सकता है 1-2 साल में आ जाए, लेकिन कुर्सी कहाँ बाधक है कि कुर्सी नहीं रहेगी तो मेरे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। अभी आपने सुना कि वह बच्चा जिसको पढ़ने नहीं दिया गया, मजबूरी थी सरकार की कि उसको संविधान बनाने के लिए वहाँ नाम लिखे। उनका मजबूरी थी कि उनको अपने मंत्रिमंडल में रखे, वो विधि मंत्री बने थे जब पहली बार सरकार बनी थी। तो सुविधाओं के पीछे ना जाइए, बच्चे को जो चाहिए वह जहाँ मिलता है वहाँ बच्चे को ले जाइए। इसी के साथ हम 26 जनवरी और अपने गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग इन बातों को समझिए। सारे ऊपर